है, लेकिन दूसरा टाइप का है। आज ये हमारा जियोलॉजी का दूसरा दिन का क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर को, और इसमें हम लोग फाइनल करेंगे फिजिकल जियोलॉजी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूविज्ञान। और ये टॉपिक जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये क्लास 12th के लिए भी है और माइनिंग इंस्पेक्टर वालों के भी सिलेबस में दिया हुआ है। उन लोग का जो माइनिंग इंस्पेक्टर वालों का जो पहला सिलेबस है, उस सिलेबस का हम पर्सनल एक वीडियो ला देंगे। उसमें भी आपका पेट्रोलॉजी पढ़ना है और इसमें भी आपको पेट्रोलॉजी पढ़ना है, उसमें भी आपका जियोलॉजी का परिचय पढ़ना है, और यहाँ क्लास 12th में भी जियोलॉजी का परिचय आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले भौतिक भूविज्ञान में देखिए, हम आपको बताए थे सिलेबस वाले क्लास में ही कि भौतिक भूविज्ञान में कुछ खास हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि ये जो पूरा पृथ्वी है, इस पूरे पृथ्वी के ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से ब्रह्मांड से कनेक्शन है, सोलर सिस्टम क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो मेन पॉइंट जो पढ़ते हैं सर्वप्रथम, वो पढ़ते हैं कि जियोलॉजी क्या होता है। आप लोग को पता होगा एक चीज़, एक हम लोग के पास एक विषय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हम जियोग्राफी को डिवाइड करें तो इसको हम लोग मेनली 4 पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे जो पहला है उसे हम लोग कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं? एस्ट्रोनॉमी। सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं इंडियन जियोग्राफी। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एक चीज़ तो हम लोग के क्लियर हो जा रहा है कि जो जियोलॉजी होता है तो क्या होता है? जियोलॉजी एक भूगोल का ही पार्ट है। क्लियर हुआ ना। मतलब जैसे हम लोग आर्ट्स पढ़ते हैं ना, तो आर्ट्स में क्या होता है कि एक भूगोल विषय होता है। तो जो भूगोल होता है वो एक्चुअली एक साइंस है, आर्ट्स उतना नहीं है। लेकिन दिमाग लगाना है कि जियो मतलब होता है धरती। क्या होता है? धरती। और ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्रकला, इस टाइप का जो चित्र उत्र हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जैसे देखना एक लाइन में कि यहाँ देखो, भू मतलब भी धरती हो गया, और गोल, तो गोल कहाँ पढ़ेंगे? ग्राफ में ना हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है अगर आपको हम बोल दिए और आपको कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप मान लीजिएगा कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। इसी को क्या बोलते हैं? आर्ट्स बोलते हैं। जैसे ये युद्ध इतना टाइम में हुआ था, इसके बीच में हुआ था, ये बता दिए। इसमें क्या साइंस है? कोई साइंस है? ये जैसे बता दिए इसके बीच में हुआ था, वो क्या हो गया? वो कला हो गया। आप सुन लिए बस। तो इसको आर्ट्स में इसीलिए रखा गया है, किसको? जियोग्राफी को। अब जो है एस्ट्रोनॉमी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में खगोल शास्त्र। और खगोल शास्त्र का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि भूगर्भ का स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन हम लोग किसका करेंगे? पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, यानी कि कहो कि एक लाइन में पूरा पृथ्वी का। बस यही चीज़ है। इसको हम लोग इस नज़रिए से पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी, जो हम लोग ग्राफ यानी कि आर्ट्स जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसको अब हम लोग यहाँ साइंस के लैंग्वेज में पढ़ेंगे। कि मान लो कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो ये किस में हम लोग को पढ़ना होता है? आर्ट्स में पढ़ना होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ये करना है कि पृथ्वी गोल है तो गोल क्यों है? साइंस का मतलब क्या होता है? क्यों और कैसे, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है ना। कि टेम्परेचर देने से पानी गर्म हो जाता है, वो आर्ट्स हो गया, सुन लिए तो। लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या है? साइंस है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में इसको हम लोग बोलते हैं विश्व भूगोल। क्या बोलते हैं? विश्व भूगोल। यानी कि अब हम लोग आ गए धरती पर, ये हो गया भारतीय भूगोल। तो ये चीज़ तो अलग चला जाता है, ये चीज़ अलग चला जाता है। लेकिन ये सबको मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी लोग हैं, ठीक है ना, उन लोगों को क्या हो जाए? हेल्प हो जाए। आप लोग भी आगे चल के कॉम्पिटिशन में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। कुछ लोगों का जो दिक्कत होता है वो होता है कि ये सिर्फ 12th का ही काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ 12th में ये काम नहीं करता है, आगे भी बहुत चीज़ों में काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? खगोल शास्त्र। इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं? ब्रह्मांड का। इसके बाद जियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूविज्ञान। क्या बोलते हैं? भूविज्ञान इससे बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि पृथ्वी का विज्ञान है, ये पूरा पृथ्वी का विज्ञान है। अब हम लोग अलग अलग विज्ञान, भले पृथ्वी पर जो सजीव निर्जीव है उसको बांट दिए, लेकिन जो पूरा पृथ्वी है वो खुद एक विज्ञान है, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। अब एक चीज़ बताइएगा ना कि एक नया चीज़ आता है, जैसे हम लोग बोल दिए एस्ट्रो। क्या बोल दिए? एस्ट्रो। अब जैसे एक होता है कि जैसे जियोग्राफ हो गया तो ये आर्ट्स हो गया, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। क्या होता है? साइंस। जैसे देखना बायो, तो बायो माने सजीव होता है, और उसमें लॉजी लगा दिया तो क्या हो गया? सजीव का विज्ञान, यानी कि सजीव विज्ञान। लॉजी मीन्स क्या होता है? विज्ञान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक दिमाग लगाना कि अगर हम इसको एस्ट्रो लिखकर लॉजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजी। तो क्या इससे भी हम लोग खगोल शास्त्र कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते?
हाँ ज्योतिष होता है। क्या होता है? ज्योतिष होता है। लेकिन कहना चाहे तो क्या इसको कहा जा सकता है, लेकिन जो इसका एक अर्थ होता है एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? ज्योतिष। क्या होता है? ज्योतिष। मतलब जो शादी वादी का भविष्य देखे कि हमारी शादी कौन लक्षण पर होगा, अभी हमारा लक्षण ऐसा है, इस सबको क्या बोलते हैं? ज्योतिष। तो बट एक्चुअल में इसका जो स्टडी है खगोल शास्त्र का, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल पूछ देता है कि बताइए पृथ्वी का स्टडी हम लोग करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। और खगोल का स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमी। और पूरे दुनिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस किसका है? जियोलॉजी का। चलिए अब आते हैं अपने विषय जियोलॉजी पे। पृथ्वी के विज्ञान को भूविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भूविज्ञान कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से कि जो भूविज्ञान यानी कि जो जियोलॉजी है, ध्यान से सुनना, जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में रिचर्ड डी बरी ने किया था। कोई दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा कंप्लीट। अगर कोई सवाल पूछेगा कि जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो कौन किया था? रिचर्ड डी बरी ने। कब किया था जी? 1473 में। कौन किया था? रिचर्ड डी बरी ने। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है ये है कि जियोलॉजी हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं भाई? कोई तो उद्देश्य होगा ना। हम लोग मान लो कि जियोलॉजी पढ़ भी लिए मान लो, तो इसका उपयोग क्यों है, कहाँ पे है? सुनिए, बात नहीं कीजिए। सबसे पहला चीज उद्देश्य हम लोग देखेंगे। जैसे कोई काम करते हैं तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्यों करना है। जैसे मान लो कि किसी को टीचर बनना है, किसी को क्या बनना है? टीचर बनना है। तो टीचर बनना है तो पहले क्या करेंगे कि पहले टीचर बनना है तो कहा है टीचर बनेंगे, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना टीचर बनने का। जैसे किसी को सरकारी नौकरी पाना है तो सरकारी नौकरी पाने का मकसद होता है कि सरकारी नौकरी क्यों पाना है। अब कुछ लोग को जिसको पैसा कमाना होगा, किसी को पैसा के लिए सैलरी के लिए अगर जॉब करना है तो इसका मतलब वो घूसखोरी करेगा पक्का, क्योंकि उसको पैसा से मतलब है, जॉब से कोई मायने मतलब नहीं है। अगर किसी को टीचर बनना है तो खाली पेमेंट से मतलब है, तो कोई टीचर वो काम के लायक नहीं है। क्यों बनना है? तो उसके लिए उसका एक मकसद होना चाहिए कि चलो हमको एक समाज को अच्छा संदेश देना है, समाज का एक अच्छा मॉड्यूल देना है, एक आदर्श समाज का निर्माण करना है। तो ये उसका उद्देश्य होता है, ठीक। उसके लिए वो क्या क्या करेगा और एक शिक्षक कैसे उपयोगी हो सकता है। ऐसे ही फोटोकॉपी समझो किसके लिए? जियोलॉजी के लिए। हम लोग जियोलॉजी को क्यों पढ़ेंगे? कोई भी काम करने से पहले एक रूल रखना, नियम रखना कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो हम बताए थे क्यों और कैसे वाला बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है। कोई भी काम करो दुनिया में क्यों करो तो उसका रोल है 75%, और कैसे करो वो 25% में निपट जाता है। बताओ ना रे, कोई भी काम तुम्हारे माइंड में जो भी काम चल रहा होगा उसको सोचो क्यों करना है। वो क्यों मेन है जिंदगी में, क्यों जो है ना यही मेन है तुम्हारा। और कैसे क्या है? 25 मतलब ये % है। कैसे करने के लिए आपके शिक्षक ही काफी है बताने के लिए। खैर ये बात अलग है। चलिए बताइए जियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो पहला कंडीशन ये है कि हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के इतिहास का स्टडी हम कर सकते हैं। मतलब पृथ्वी का क्या इतिहास है इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। पृथ्वी पर स्थित जीवों के इतिहास का हम लोग क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति का स्टडी कर सकते हैं। पृथ्वी के स्टडी उत्पत्ति का अध्ययन करना है। जैसे अगर किसी के घर में शादी वादी का बात चल रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं? अगुआ साहब बैठा है यहाँ बगल में। अगर किसी भी लड़की के बारे में तुमको जानकारी मिला कि शादी लगाना है, इसके लड़की से शादी करवाना है, ठीक है, तो उसके घर में तू सबसे पहले क्या देखेगा कि ओकर, हाँ बोल दिया, खर खानदान देखेगा पहला चीज़, ठीक है ना। यानी कि उसका इतिहास देखेगा, उसका बैकग्राउंड देखेगा कि भाई वो किस खानदान से बिलोंग करती है और उसका चलन व्यवहार कैसन है, ये सब देखेगा ना, ठीक है ना। तो ये सब देखते हैं। तो वैसी है कि भाई जीवन धरती पर हम लोग रह रहे हैं, इस धरती का कोई पड़ोसी है कि नहीं है, कैसन पड़ोसी है, एक उत्पत्ति कैसन हुआ, इस पृथ्वी का खानदान कैसन है, ऐसे पढ़ाई करते हैं ना। तो ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। ये क्या है? उद्देश्य। देखो पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन। और बाकी पृथ्वी पर बहुत चीज़ है। अगर आप इसे सब्जेक्टिव में अगर आप लोग के एग्जाम में आता है तो बहुत चीज़ लिख सकते हैं कि भूविज्ञान का उद्देश्य लिखिए, तो आप नहीं लिख पाएगा। आखिर आप जियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? जियोलॉजी पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के स्टडी के लिए, उसको भी 4 नंबर में ऐड कर दो। पृथ्वी की आंतरिक रचनाओं के बारे में। पृथ्वी के ऊपरी, पृथ्वी का कितना परत होता है? 3 परत होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सब होता है ना। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब वो सब आ जाएगा। जैसे इतिहास बोल दिए तो पूरा पृथ्वी का टोटल जानकारी इसमें आ जाएगा। अब आप लोग अपने से लिख सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर अगर कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है जो नेचुरल है पूरा, ठीक है, तो उनकी स्टडी के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरा जियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का जो उम्र है कितना है 4.6 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन बराबर कितना करोड़ 100 करोड़, तो 4 बिलियन यानी कि 400 करोड़ हो गया, और 6 है तो 460 करोड़ ईयर्स, 460 करोड़ ईयर्स। 1 बिलियन बराबर कितना करोड़ 100 करोड़ होता है। तो पृथ्वी का कोई एज पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो कितना हो जाता है 4.6 बिलियन ईयर्स होता है, अर्थात 460 करोड़ यहाँ पे हो जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है, उसके बारे में बढ़िया से डीपली आज आप लोग के हम समझाते हैं। तो चलिए पृथ्वी की उत्पत्ति की हम बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड से, और हम लोग वहाँ से पढ़ते पढ़ते कहाँ जाएंगे सीधे धरती पे। इसके बाद हम लोग का जो ये चैप्टर का मोटिव है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ब्रह्मांड की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। आज से करीब 13.7 अरब साल पहले, कितना 13.7 उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति वो कब हुआ है 13.7 अरब साल पहले क्या बना है, क्या बना है, पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ऐसा क्या लगाया गया है, अनुमानित समय है। क्या समय कोई अरे भाई ब्रह्मांड नहीं था तो हम लोग कहाँ से आ जाएंगे अभी तक, है ना। अभी देखना औकात की लोग बात करते हैं ना कि हम बड़कवा है छोटका है, ये सब समझ में आ जाएगा कितना कौन बड़कवा है कितना छोटा है। अरे कह रहे ना ब्रह्मांड में एगो मरल मक्खी होता है ना, ओकर पैर के इतना टुकड़ा, इतना भी औकात नहीं है। अगर कोई कितना भी बड़ा बड़ा बन जाए, अगर ब्रह्मांड के नजरिए से देखा जाए तो ठीक है ना। अरे सूर्य दिखता ही नहीं ब्रह्मांड में, तो कितना है अभी समझ में आ जाएगा आप लोग के बढ़िया से। तो 13.7 अरब साल पहले किस चीज का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस था तो क्या था, खुद से बताओ, हाइड्रोजन। क्या था जी, हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में कितना परसेंट है आज भी, टोटल 75%। केमिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं, है ना। पूरे ब्रह्मांड में एक हाइड्रोजन नामक चैप्टर है ना वहाँ पे क्लास 11 में, तो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 75। आज भी है, मतलब समझो कि हाइड्रोजन ही है पूरे ब्रह्मांड में। अब हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन आवारा है, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही। इसको कोई भी टांगले ले जाता है और रिएक्शन करा देता है, तो इससे नई चीज़ों का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है किसी भी चीज़ के साथ जुड़कर उसके साथ संलयन करके हीलियम बना देता है। तो देखना जहाँ हाइड्रोजन वहाँ पे हीलियम भी बनने लगता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम इस टाइप का संलयन होता रहता है। ये बायोलॉजी वाला फर्टिलाइजेशन मत बोल देना, बायोलॉजी वाला ये संलयन नहीं है। ये दूसरा संलयन है कि युग्म बना देता है, जोड़ा बना देता है अन्य तत्वों के साथ, ही अन्य परमाणुओं के साथ। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 1। परमाणु संख्या कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया। अभी हर किसी पदार्थ के साथ क्या करता है हाइड्रोजन, रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हर किसी के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन। अब एक बात बताइएगा कि दुनिया में कोई भी चीज, पहला चीज याद रखना, स्थिर नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, समझ में आया। और कोई भी पदार्थ हो उसमें एक ऊर्जा होती ही है। जैसे ब्रह्मांड के पास भी अपनी ऊर्जा है, तभी तो हम लोग के पास ऊर्जा है। अगर ब्रह्मांड के पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग के पास कहाँ से आएगा। चलो अब बात करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे हैं, या ये कौन है, हम है मान लो, ठीक है। तो हम कहाँ पे हैं, अभी पृथ्वी पे हैं। हम कहाँ पे जी, पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। लॉजिकली बात सोचिएगा, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी है कहाँ पे, तो ये है सौर मंडल में। ये कहाँ है, सौर मंडल में। अब सौर मंडल में आपको पता होगा कि टोटल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और इसका मुखिया जो है वो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और आसपास तो कोई तारा है नहीं। और जो सूर्य है वो खुद एक तारा है। सूर्य क्या है, खुद एक तारा है, समझ में आया। और ये एक ऐसा तारा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी आगे हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये एक तारा है। क्या है, एक तारा। सूर्य, कोई पूछेगा कि सूर्य क्या है तो क्या बोलोगे, एक तारा है। उसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहाँ का टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है, हम लोग आगे बात करेंगे। अभी पहले इस लॉजिक को समझिए। तो सौरमंडल के अंतर्गत कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। उल्का पिंडों की संख्या अनंत है, नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं क्या, मंगल और बृहस्पति के बीच में जितना उल्का पिंड है गिन सकते हो, कभी नहीं, एकदम असंख्य है पूरा। अब देखना ये तो एक सूर्य है। ये कितना सूर्य है जी, एक सूर्य है। इसी प्रकार से
एक सूर्य है, यानी कि सूर्य हम लोग नाम दिए ना, सूर्य कौन दिया, हम लोग नाम दिए हैं सूर्य। उसका मतलब सूर्य के पास जाओगे तो सूर्य के पास लिखल थोड़े ना है जी कि हमारा नाम सूर्य है। बोलो व्हाट इज योर नेम, तो सूर्य बोलेगा माय नेम इज सूर्य, ऐसे कभी बोल सकता है? नहीं, उसका नाम दिया है। वो बोलेगा आई एम ए स्टार, ऐसे बोलेगा आई एम ए स्टार, मैं क्या हूँ, स्टार हूँ। ठीक है, स्टार मैंने क्या होता है, तारा। समझ में आया? अब देखिएगा कि 100 अरब तारा याद रहेगा। देखो जब 13.7 अरब साल पहले ये बना तो उसको हम लोग काउंट करने में मुश्किल हो जाता है, 13.7 अरब। यहाँ देखना, यहाँ 100 अरब तारा अगर मिलता है, क्या मिलता है, 100 अरब तारा, तब जाकर पता है क्या बनता है, एक आकाश गंगा बनता है। क्या बनता है, एक आकाश गंगा बनता है। समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा कि एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, तो अप्रोक्स 100 अरब होते हैं। समझ में आया? अब चलो आगे। अब अगर 100 अरब आकाश गंगा मिलाएंगे तब 100 अरब क्या मिलाएंगे, आकाश गंगा मिलाएंगे, तब क्या होता है, 100 अरब आकाश गंगा में कहने का मतलब तब जाकर क्या बनता है, लगभग ब्रह्मांड बनता है। सोच कर देखो, सोचना बढ़िया से थोड़ा सा अभी इस टाइप से, ठीक है ना, कि एक इंसान, देखो हम कहाँ हैं, यहाँ पे, हम किस जगह पे हैं, पृथ्वी। अभी देखो जहाँ पे हम लोग का कोचिंग सेंटर है अर्थात मेराल में, मेराले की तो स्कोप देखो कितना बड़का है कि नहीं है, और इस पूरा पृथ्वी को देखो कितना स्कोप है, सिर्फ एक पृथ्वी का, इसके जैसे। और ये पृथ्वी ज़्यादा नहीं है, आकार के दृष्टिकोण से कितना है, 5वें नंबर पे है, आकार के दृष्टिकोण से कितना है, 5वें नंबर पे है। और यहाँ देखो इसके जैसे अभी और भी बहुत ज़्यादा क्या है, बड़े बड़े ग्रह हैं। समझ में आया? भले कोई रहता नहीं वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन गिनती तो हो रही है ना उसका आकार में। अब उन सब का मुखिया कौन है, मात्र एक सूर्य है। समझ रहे हो? अब सूर्य का स्कोप देखो कितना, 8 को ग्रह के और इतने अनंत उल्का पिंड को क्या करके रखा है जी, एस्ट्रॉइड्स को क्या करके रखा है, अब अपने में बांध के रखा है और ग्रेविटी क्रिएट करके रखा है, सबको अपना चक्कर लगवा रहा है। उसी प्रकार समझिए कि 100 अरब जो तारा है, समझो एक सूर्य जब एक तारा है तो 100 अरब तारा का स्कोप कितना होगा, मतलब 100 अरबों के पास कुछ ना कुछ पिंड होगा, अपना अपना ग्रह होगा, सबका होगा। कोई स्टडी तो किया नहीं, लेकिन इस टाइप से हो सकता है, ये सब अनुमानित चीज है ना यहाँ पे। और एक आकाशगंगा होगा। अब समझो एक आकाशगंगा तक तो ठीक था कि 100 अरब तारा पढ़ लेंगे, एक आकाशगंगा हो गया। लेकिन एक आकाशगंगा से काम नहीं चला, कितना अरब आकाशगंगा है, फिर से 100 अरब आकाशगंगा, यानी कि 100 गुने 100 कर लो, 100 अरब तारा इतना है और 100 गुने 100 कर लो, तो जितना आया उतना अरब तारा हम लोग अनुमानित ऐसे बोल सकते हैं। पहले पढ़ा है कब, वो 2-3 क्लास के बुकवा में आता था कि आसमान में कितने तारे, तो बोलता है कि एक भेड़ लो, उसको उसका बाल जो है बाल उतारो और बाल के गिन लो, जितना बाल उतना तारा। समझ आया? तब समझो इतना इतना के बीच में ये क्या है, एक एप्लीकेशन था जी, शायद हम बताए थे आप लोग के कि अगर आपको ब्रह्मांड दिखना है तो उसको आप देख सकते हैं। कैसे बताया था वो लड़का, कौशल कुमार एक बताया था, ठीक है, उसको बताएंगे। उसका हम लिंक आप लोग के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको ब्रह्मांड के पूरा एक एक चीज़ को देखना है तो ऑनलाइन में हम उसका लिंक डाल देते हैं। क्या चीज़, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पहला लिंक पर टैप कीजिएगा, पूरा ब्रह्मांड, और ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे ग्राफ को आगे ले जाएगा वैसे वैसे वो जूम होते होते दिख जाएगा, और तब समझ आएगा कि ब्रह्मांड का स्कोप जो है वो कितना बड़ा है। तो जो है हम लोग ब्रह्मांड तो पढ़ लिए, आकाशगंगा, हम लोग का जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, हम लोग का जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला। समझ में आया? जो हमारा जो है उसका क्या नाम है, दुग्ध मेखला, दूध के जैसा दिखाई देता है। अब मेखला माने होता है रास्ता, पतला टाइप कैसे चलता है, मतलब आकाशगंगाओं का एक ग्रुप होता है, ऐसे गोल में होता है, ठीक है ना, और वो दोनों तारे उसमें टकराते रहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से ब्रह्मांड की अगर हम उत्पत्ति का थ्योरी देखें तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड जो है एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड क्या है, एक ऊर्जा। कैसे ऊर्जा है, ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस अन्य तत्वों से रिएक्शन करने के लिए वो क्या करते रहता है, किसी न किसी के साथ हमेशा रिएक्शन करते रहता है। अब हमेशा से रिएक्शन होते रहेगा तो ऊर्जा का निर्माण होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड के पास एक ऊर्जा है, ठीक है ना, और उस ऊर्जा में हमेशा रिएक्शन के द्वारा टूट फूट ये सब होते रहता है। अब सिंपल एकदम तरीका समझिएगा कि जब वस्तुएं बहुत ज़्यादा टकराती है, जब वस्तुएं बहुत ज़्यादा आपस में टकराती है, मान लो कि जैसे अभी भी एस्ट्रॉयड गिरा, गुरुत्वाकर्षण होता है वो हर बड़ी वस्तु में होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बड़ी है उसमें क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न वो करता है अपने आप को। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे बड़ा जो सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी।
बिग मतलब होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा, और बैंग मतलब क्या होता है विस्फोट करना। तो बड़े बड़े विस्फोट हो जाते हैं, क्योंकि जब पिंड जो होता है, पिंड माने क्या होता है वस्तु, जब वहाँ का जो बड़े, हम लोग पिंड बोल रहे हैं, देख रहे हो हम लोग पिंड बोल रहे हैं, सूर्य भी एक पिंड है, ये भी एक पिंड है, लेकिन सामने से देखो कोई पिंड है, कहाँ से पृथ्वी, छोटा सा चीज़ थोड़ा है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल रहे हैं ना पिंड है। जब बहुत ज़्यादा जब टकराव होता है, एकदम आपस में टकरा जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बिग बैंग बोल देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अगर कभी भी एग्जाम में सवाल आता है, एग्जाम में क्या आता है सवाल आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलिएगा बिग बैंग सिद्धांत है। क्या है बिग बैंग सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव में क्लास 12th में पूछ सकता है। सिद्धांत क्या है बिग बैंग सिद्धांत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कि ऊर्जा से ऊर्जा क्या हो जाता है पूरा टकरा जाता है। मान लो कि एक सूर्य है, सूर्य से सूर्य जाके दूसरा को आया सूर्य, वो जाकर टकरा गया, पता चला अनराइले को सूर्य आ गया इससे भी बड़ा, जो हमारा जो सूर्य है ना इससे भी बड़ा, वहाँ के सूर्य से ही टकरा गया, हम नहीं खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हम लोग के सूर्य पर कोई अटैक कर दिया तो खेल खत्म हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक वैज्ञानिक है, वो आए, उनका नाम था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल जो है क्या बताते हैं कि ब्रह्मांड का आज भी क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है। आज भी क्या हो रहा है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मीन्स जो हम लोग जो अभी बताए थे डाटा आप लोग के, वो डाटा एक अनुमानित है, और एडविन हब्बल द्वारा क्या बताया गया कि ब्रह्मांड का आज भी क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है। अब वो विस्तार कैसे हो रहा है उसको समझिए। वो विस्तार ऐसे हो रहा है कि हम बताएं कि आज भी जो है बिग बैंग क्या हो रहा है जारी है। आज भी बिग बैंग क्या है जारी है। तो बताओ कि जब एक वस्तु टूटेगा इतना बड़ा दूसरे वस्तु से टकरा कर, तो 2 से 4 होगा, तो आकृतियां में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, विस्तार होगा कि नहीं होगा इसका। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इन्होंने क्या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने कहा छोटन बाबू बताओ किसने कहा। तो किसने कहा है एडविन हब्बल ने कहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपने सौर मंडल पे। ऑनलाइन वालों के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखने का कार्य आपको बाद में करना है। अगर कोई टॉपिक नहीं, स्लो मोशन नहीं करना है, नहीं तो फिर हम स्लो हो जाएंगे ना, आवाज़ मेरा फिर बढ़ाने लगता है, ऐसे करने लगता है। स्पीड रहेगा तो सही है। खुद जब एग्जाम टाइम आता है रिवीजन टाइम में इस वीडियो को आप स्पीड कर लीजिएगा, 1.5 कर लीजिएगा, 1.75 कर लीजिएगा, 2x भी कर सकते हैं आपके, लेकिन हम लोग इतना भी तो स्लो नहीं ना कि 2x पे देखना पड़े। 1.5 कर दोगे तो हम लोग इतना अक्का बक्का बोलने लगता है ना कि मत को हो गया। तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने कहा जल्दी बताओ, क्लास में याद करो, एडविन हब्बल ने कहा, ठीक है। ब्रह्मांड का उत्पत्ति के पीछे कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से तारों का निर्माण हुआ, इसी प्रकार से आपका आकाशगंगा टकराते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग एस्ट्रॉयड बन जाते हैं। एस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, वही उल्का पिंड होता है। एस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है उल्का पिंड होता है, कि मतलब टूटते हैं तो जो छोटा सा पदार्थ बन गया उसको क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा चट्टान है, उस चट्टान को हम लोग क्या कर दिए तोड़ दिए, तो उसका नहीं होता है छोटा सा टुकड़ा कहीं और चला गया, तो छोटा टुकड़ा को उल्का बोल देंगे हम लोग, उल्का पिंड है वो, छोटा सा पिंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। सौर मंडल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। देखिए सौर मंडल में 2-3 चीज ध्यान रखना है। सौर मंडल में पहले आता क्या क्या चीज है उसको देखिए। सबसे पहले तो आएगा सूर्य, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि सौर है, सौर यानी कि सूर्य। इसके बाद 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं 8 को। आप लोग अभी 9 ग्रह पढ़िए। क्या पढ़िए 9 ग्रह। देखना पूजा सामग्री में 9 ग्रह लकड़ी आता है ना, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि उस लकड़ी में 9 ग्रह का क्या है एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जबकि रियलिटी में ऐसा है या नहीं है वो अभी पता चल जाएगा आगे चल के। 9 ग्रह कहा जाता है। इसके बाद हम लोग 9 ग्रह देखेंगे। प्लूटो एक है, तो प्लूटो को हम लोग भगा देंगे, कैसे भगाएंगे वो देखो अभी आगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सूर्य हो गया और क्या हो गया 9 ग्रह हो गया। इसके बाद उल्का पिंड हो गया। क्या हो गया जी उल्का पिंड हो गया। बस इतना ही काफ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है जी सूर्य। क्या है सूर्य। देखो सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सन। पहला चीज एक क्या है ये स्टार है, एक तारा है। पहला कॉन्सेप्ट ये क्या है तारा। यहाँ तो दूसरा में आ जाइए। तो दूसरा में ये देखना है, चलो मान लो कि हमने एक सूर्य बनाया, ये क्या है सूर्य है। सूर्य है, इसके बीच का जो केंद्र है ना इसको हम लोग अधि केंद्र बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसके केंद्र में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बीचों बीच
अंदर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का जो ऊपरी परत होता है उस परत को हम लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। यही कोरोना जो कोविड-19 आया था वैसे ही स्पेलिंग होता है पूरा ना, कोरोना। तो सबसे ऊपरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। तो यहाँ देखिए सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस और इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। याद रहेगा, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सूर्य से क्वेश्चन आता ही है। और ये आता है कि भाई देखो जो सूर्य के सबसे ऊपरी परत है, ये वाला नहीं आएगा, इसे क्या बोलते हैं? सूर्य के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोरोना। टेम्परेचर कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। इसको तो कैसे बोल सकते हैं? बहुत तबाह किया जिंदगी। कोरोना का बोल सकते हैं कभी जिंदगी में? सूर्य का जो लपट है भाई आग ना है जी। अब मान लो कि 100 डिग्री पर हमने के प्राण निकल जाएगा। अरे 100 में क्या 55-60 हो जाता तब हम लोग मर जाएंगे यहाँ पे। साउथ अफ्रीका ना आएगा तभी जिंदा रह पाएगा यहाँ पे, समझ में आया? तो जो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लपट। अरे आग लगता है तो नहीं लपट मारता है, तो वैसे लपट पता है इसका कितना है? लपट, यहाँ पे लपट किसका? सूर्य की लपट। तो सूर्य की लपट पता है कितना है? 200 से 250 किलोमीटर। यानी कि जब सूर्य का लपट मारेगा तो यहाँ से रांची इतना लपट मारेगा। अगर हम रांची में हैं और सूर्य यहाँ पे है, खैर लपट से जल जाएंगे वहाँ पे। अब धात बर्दाश्त नहीं होगा। एब्जॉर्ब करके सोच कर देखो, एक बार अवलोकन करो, समझ में आएगा कि कितना खतरनाक होगा। और यहाँ से पृथ्वी से दूरी कितनी है जी? 14 करोड़ ऐसे था, 14,98,96,000 क्या चीज़? किलोमीटर। अगर कोई रियल दूरी जो पूछेगा, रियल डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा कहाँ से? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, तो कितना है? 14,98,96,000। इसीलिए कभी भी जीके में इतना बड़ा मान नहीं देता है, इसे हम लोग राउंड फिगर में पढ़ लेते हैं सीधे 15 करोड़। कितना बोल देते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। पहले हमको यह था पता है 15,000 करोड़। हमको करोड़ को पहले हम हल्का में लेते थे, लेकिन करोड़ हल्का थोड़े है, समझा? यानी कि 1500 लाख ना हो गया जी। तो 1500 लाख किलोमीटर ही हो गया ना सूर्य यहाँ से, तो बहुत दूर है, समझ में आया? और वो भी देखो यहाँ सूर्य की दूरी के हिसाब से 3 नंबर पर है। और समझो नेपच्यून कितना दूर होगा। लाइट की स्पीड होती है ना, प्रकाश की जो स्पीड होती है, तो प्रकाश की लगभग स्पीड होती है 3 लाख पर सेकंड के ऐसे हिसाब से होता है। तो अगर यहाँ पे जाने के लिए सोचोगे तो 8 मिनट 22 सेकंड 16 से 22 सेकंड लग जाएगा। कहाँ पे जाने में? सूर्य के पास जाने में। अगर लाइट की स्पीड से हम लोग जाते हैं तब। अरे उल्टे ना हो गया, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड। इस टाइप से 8 मिनट 16 से 22 सेकंड के बीच में लग जाता है, यही कोई दिक्कत नहीं ना है। तो पृथ्वी से दूरी भी समझ में आ गया। ये पूरा सवाल जितना बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव है। ये सब सवाल जो है सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? जब हम लोग पेट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तो ऊपरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। टेम्परेचर कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का अवस्था क्या है? जैसे पानी होता है उसको हम लोग द्रव अवस्था में बोलते हैं, पत्थर होता है उसको ठोस अवस्था में बोलते हैं, ठीक है? अगर हम लोग जो सांस से जो ऑक्सीजन से हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग ऑक्सीजन को क्या बोल रहे हैं? गैसीय अवस्था है। तो इसकी जो अवस्था है वो अवस्था क्या है जी? प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था यानी कि प्लाज्मा स्टेट में, मतलब अच्छा यहाँ पे जो गैस हैं इसमें कौन कौन से गैस हैं जी? हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन तथा हीलियम, समझ में आया? कोई पूछेगा कि सूर्य के पास कौन कौन से गैस हैं, तो हाइड्रोजन तथा हीलियम। हीलियम अक्रिय हो जाता है और हाइड्रोजन क्रिया करते रहता है ठेल ढकोल के सबके साथ। सूर्य से कितना रंग निकलता है? और प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने होते हैं? 7 रंग। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत रंग। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रंग। यह हमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये सूर्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पढ़े थे 10th में, याद है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए और जो हमारी पृथ्वी हो गई, जितना भी ऊर्जा की बात हम लोग करेंगे, लाइट की बात करेंगे, उष्मा की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे, उन सब का असली जड़ कौन है? तो है सूर्य। जैसे लाइट जल रहा है ना, ये लाइट, तो ये लाइट सोलर से जल रहा है। तो सोलर कहाँ है? सोलर पे जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से रहा है? सूर्य के पास से आ रहा है।
तब जाकर इसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, आखिर जब सूर्य के पास ऊर्जा था तभी तो ये सब बाकी ग्रह बने, बाकी जब सब ग्रह बने तो बाकी ग्रह बने तभी तो हम लोग का फॉर्मेशन हुआ, उत्पत्ति हुआ। यानी कि हम लोग भी किसके ऊर्जा के परिणाम है, सूर्य की ऊर्जा के परिणाम हम लोग भी हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी जियोलॉजी क्वेश्चन में इससे अलग सूर्य से क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आने वाला है, कंफर्म। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 12 में, अगर क्लास 12 में नहीं भी आना तो आगे चलकर कहीं भी कंपटीशन में जाओगे इससे अलग तुम्हारा कभी भी जियोलॉजी सूर्य से संबंधित नहीं पूछेगा। अच्छा, अब सवाल है कि इसको हम लोग जियोलॉजी के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जियोलॉजी के अंतर्गत हमारा सिलेबस नहीं है। ये है किसके अंतर्गत, सोलर सिस्टम के अंतर्गत। तो हम लोग बोले थे ना अभी कि अगर लड़की देखने जाएंगे तो खर खानदान देखेंगे ना, घर खानदान, खर खानदान का होता है, घर खानदान होता है ना तो घर खानदान देखेंगे तो उसी इसका घर खानदान देख रहे हैं ना, कहने से जन्म हुआ है, अड़ोसी पड़ोसी कौन है इसका, तब ना जुड़वा बहन पढ़ेंगे पृथ्वी का, शुक्र ग्रह के बारे में। जैसे अभी हम लोग बोले थे पृथ्वी का उम्र कितना था, 4.6 बिलियन ईयर्स, तो उसी प्रकार से इसका भी तो उम्र होगा। तो पृथ्वी का जो सूर्य का उम्र है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 5 बिलियन ईयर्स हो रहा है। तो बोलोगे बस 5 बिलियन हो रहा है ज़्यादा कहाँ रे, इसको कितना है 560, अरे 500 करोड़ हो गया, कितना हो गया 500 करोड़ ईयर हो गया। यानी कि जो सूर्य का उम्र है वो कितना है 500 करोड़, और पृथ्वी का उम्र कितना है 460 करोड़, यानी कि 40 करोड़ उससे क्या है, छोट है। तो कहोगे 40 करोड़ में छोटा है, 40 करोड़ मजाक है ठीक है, 40 करोड़। उससे पहले ये ऐसी था, सिंगल आदमी था, इसका शादी ब्याह हुआ ना तब जाके इतना परिवार बनल है। अभी बता रहे हैं शादी ब्याह होता किसे, इसका किसका, सोलर मतलब सूर्य का। सूर्य अभी तक सिंगल है, बस सिंगल, इसका जन्म हो गया था। ठीक है, और बीच में हनुमान जी खाने गए थे ना, पता है ना उसका इतिहास क्या है जी, हनुमान जी खाने गए थे, और इसका वाला जब इतना गर्म है इसका टेम्परेचर, कोई लॉजिक बनता है, कोई कैसे इसको खा सकता है, इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो समझो क्या है वो ऐसा क्यों कहा गया, वो एक मान्यता बनाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के पास एस्ट्रोनॉमी का कोई ज्ञान नहीं था। देखो हमारे देश में दो चीज़ों की कमी है, पहला चीज़ नहीं, दो चीज़ हैं और दोनों अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ज्ञानी बाबा बनते हैं। सबसे पहला चीज़ देखो, अभी जो हम बन रहे हैं ये ज्ञानी बाबा हम भी बन रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी। और अब ये इसमें आता है साइंस, इसमें कौन आता है, साइंस। लेकिन हमारे यहाँ देश में ज़्यादातर है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ठीक है, तो इन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा पूरा पूरा गलत, किसी को यहाँ पे नफरत या किसी को गलत नहीं देखना है। आपको हम बोले थे ना, हम जब सिलेबस बना रहे थे तो उसी टाइम हम बोले थे कि भाई जितने भी अंधभक्त होंगे कृपया करके हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से आपको रूबरू कराना है सच्चाई से। तो अब आप लोग खुद से सोचो, माइंड में हलचल। अब सोचने का टाइमिंग बता देना, रात के 11 बजे रात में, सुनो ये सब चीज़ से सोचने का टाइमिंग कितना है, रात के 11 बजे रात में आप सोइएगा ना, तो सोने के बाद अब सोचिएगा, आंख बढ़िया खोल के, आंख में बढ़िया फेस वाश से धो के, ठीक है, धो के उसके बाद बढ़िया से इसे सोना और टुकुर टुकुर देखना, और बाद बढ़िया। और छत पर तो आजकल सोने का टाइम है ना, अरे तब तक बढ़िया है। छत पर सो तो बिना तकिया के, नहीं तो तकिया लगा लोगे तो ऐसे सो जाएगा सामने, लेकिन ऐसे सो तो चित्तान एकदम फेंका के, ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर, तब बोलो कि कोई कैसे खा सकता है। और तुमको देखना जितना तारा होगा वो सब एक सूर्य के बराबर है। अगर कोई पूछेगा हमसे सबसे नजदीक तारा कौन है, तो कौन है, सूर्य ही है। हमसे सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य है। सूर्य से नजदीक और कोई है तो बता दो। बाकी जितने भी सब सूर्य से क्या है, ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ, और इसीलिए क्या दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, समझो बहुत नजदीक है, तभी तो इतना बड़ा दिखता है ना। चल ये है आपका सूर्य, बहुत बड़ा, लगभग हम मान लो कि यहाँ पे हम क्या बना दिए, सूर्य बना दिए, और ये इसका लाइट है, ये इसका क्या है, पूरा लाइट है, लपट है, जो भी है वो इस टाइप से है ना। अभी बाकी इधर हम पूरा ग्रह के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से बात समझिए, जब सूर्य यहाँ पे हो गया तो सूर्य के पास ऊर्जा की तो कोई कमी नहीं है ना। इसके पास एक आया अनबैलेंस होकर, समझना 40 करोड़ के बाद जब किसका सूर्य का जब जन्म हुआ, तो सूर्य का जन्म हुआ तो 40 करोड़ साल के बाद एक बहुत बड़ा पिंड आया, यानी कि लगभग सूर्य से थोड़ा सा साइज में क्या आया, छोटा, यानी कि कहो कि एक लाइन में सूर्य के समान लगभग में आया, और किसके पास आया, सूर्य के पास आया। तो ऐसे ही जैसे यहाँ सूर्य है तो ऐसी सामने से क्या हो रहा था, गुजर रहा था, ठीक है। तो आया तो इसके, अब वो जो था वो पिंड था, वो कोई तारा नहीं था। तारा था तब ना बिग बैंग होता, लेकिन तारा नहीं था वो क्या था, एक नॉर्मल पिंड था, जैसे ग्रह हो रहा होता है ना, ऐसे पिंड होते हैं बड़ा बड़ा, इस टाइप से था।
आया तो सूर्य का टेम्परेचर देख के वो फूट गया। क्या हो गया? फूट गया। तो जब फूटेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर है तो भागेगा कि नहीं भागेगा? अलग भागेगा ना। और ऐसन फोड़ा कि 100 बेकरे चक्कर लगाने लगा, क्योंकि आसपास कोई भी तारा इधर नहीं था। अगर दिमाग लगाओ कि अगर सूर्य के आसपास कोई दूसरा तारा होता तो बिग बैंग होता, पहला चीज़। और दूसरा, हम लोग के दिखने लगता है कि सूर्य से छोटा एक आध और ही है, लेकिन दिखता है कि आसपास कहीं पर भी छत पे सो के देखना, वो डायरेक्ट दिखता है पूरा एक ही। उसके बाद सब बहुत ऊपर है, ऐसा होता है ना। और दिन में दिखाई नहीं देता है, मौका ही नहीं मिलता हम लोग के, ठीक है। तो बहुत बड़ा आया तो सब टुकड़ा क्या कर दिया, इसको कर दिया टुकड़ा किया। तो जो बड़ा वाला होगा ना, जो बड़ा वाला, उसको दूर तो फेंक नहीं पाएगा। अब देखना क्या होता है, तब सबसे छोटका जो था वो और ही स्पीड में चक्कर लगाने लगा यहाँ पे, है कि नहीं है। जैसे मान लो कि किसी को कोई आया मेरे सामने, और हम एकदम ग्रेट खली जैसे बड़का आदमी है, ठीक है। उस सामने आया बढ़िया एकदम आदमी, ओकरे लगभग में पतला वाला होगा, मारे बढ़िया घुमा के 4 राउंड मारेगा। ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता है? ऐसे ही खेला हो गया। सूर्य के पास आया और उसका टेम्परेचर धर के मार दिया उसको, और मारा और लगा घूमने सब एक ही जगह। तो उसी को तो बोलते हैं ना चक्र लगा रहा है। और ये रियलिटी है, इसमें किसी प्रकार कोई भी योग हम लोग नहीं कर रहे हैं, अलग से कोई भी टॉपिक नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास जो ग्रह बना उसका नाम है मरकरी। क्या है? मरकरी। मरकरी कहने का मतलब मंगल। वाह वाह। क्या होता है? बुध होता है ना। देखो, इसके पास किसी प्रकार का कोई भी उपग्रह नहीं है। पहले ग्रह किसको बोलते हैं? एक पिंड है, उसके पास कोई अपना टेम्परेचर नहीं है, वो सूर्य के टेम्परेचर से क्या हो रहा है? पल रहा है पूरा। तो इसके पास उपग्रहों की संख्या क्या है? 0। इसी प्रकार कोई भी उपग्रह नहीं है। छोड़ो ना, आगे बात करते हैं। तो बुध के बाद एक और ग्रह आ गया जिसका नाम है शुक्र। तो शुक्र इससे थोड़ा सा बड़ा था। शुक्र क्या था? इससे बड़ा था। इसको हम लोग इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनस बोल देते हैं। फिर 3 नंबर पे कौन आ गया? पृथ्वी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। फिर पृथ्वी से छोटा एक आ गया जिसको हम लोग मंगल बोल रहे हैं, और इससे बड़ा था थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स। अब आ गया कि भाई जितना, जैसे हम लोग किसी ढेला होता है, एक ढेला, तो ढेला को अगर हम फोड़ेंगे बैट मार के, बैट से मतलब फोड़ेंगे तो क्या होगा? जो बड़ा होगा कुछ दूर चला जाएगा, जो धूलकण होगा और ही दूर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसके जगह पे पूरा लगा हुआ है क्या चीज? उल्का पिंड। क्या लगा हुआ है? उल्का पिंड। हाँ, क्षुद्र ग्रह, क्योंकि न ग्रह है नहीं है, इसको क्षुद्र रखा गया है ना। हाँ, कि बाकी ग्रह में मिलेगा तो बर्बादे कर देगा इसको। तो ये क्या है? पूरा चादर के जैसा, दीवार के जैसा क्या बना हुआ है? क्षुद्र ग्रहों की एक टोली है, ग्रुप है। मतलब इसके आगे किसी भी प्रकार का सूर्य का कोई भी लाइट नहीं जाएगा। जाएगा क्या? जाएगा? जा सकता है सूर्य का लाइट उस साइड में? नहीं जा सकता है। अब बनता है बड़का मानी कि यहाँ पे बृहस्पति। क्या बनता है? बृहस्पति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बनता है शनि। क्या बनता है? शनि। इसको बोलते हैं सैटर्न। क्या बोलते हैं? सैटर्न। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यूरेनस। क्या होता है? यूरेनस। इसके बाद नेपच्यून। क्या होता है? नेपच्यून। इसके बाद छोटकी है, यहाँ देखो, सबसे छोटा, बुध से भी छोटा, इसी को बोलना है प्लूटो। देखो 9 ग्रह हुआ कि नहीं हुआ? कुछ चीज नोटिस करो। अब यहाँ पे जीके तुम्हारा फटाफट बनेगा। इसको देखो, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि अंदर में है। एक्सटर्नल, आंतरिक ग्रह। इंटरनल भी इनर बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे जी? बाह्य ग्रह इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। दैट मीन्स एक्सटर्नल प्लैनेट्स। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये है पूरे सौरमंडल का स्ट्रक्चर। लेकिन ये ऐसे नहीं घूमता है सूर्य ऐसे। अच्छा, सूर्य गति करता है कि नहीं करता है? कितने लोग जानते हैं? सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना। कहाँ पे घूमता है? हाँ, दुग्ध मेखला में। किस में? आकाशगंगा में ना। वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। दुनिया का कोई भी पिंड जो है स्थिर नहीं है। खुद हम लोग अगर ऐसे सावधान खड़े हो गए, हम भी स्थिर हैं? अरे हम जहाँ खड़ा है वो तो घूम रहा है। हम कहाँ खड़ा है? पृथ्वी पर। पृथ्वी तो घूम रहा है, तो स्थिर कैसे हो गए हम? स्थिर नहीं ना हो सकते हैं, समझ आया। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज दुनिया में स्थिर नहीं है। इन लोग खुद स्थिर नहीं है। तो एक आध को छटकता उटकता है तो मार हो देता है। एक आध को उल्का पिंड बोलता है ना, कि देखना 22 मार्च को ये टकराने वाला है। तो यहाँ देखो, एने से आता है, खाता खुलता है इधर से, कि चला जाते हैं उन्हें से राउंड मार के, 1 राउंड मार के। समझ में आया?
इसी में पूरा साइंस है, एक एक करके चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ बुध पे। कहाँ जाइए? बुध पे। बुध जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे क्या है? छोटा ग्रह, सबसे छोटा। इसके पास उपग्रह क्या है? 0। यह सूर्य के चक्कर मतलब सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में पूरा कर लेता है। उपग्रह 0, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये खुद एक आग है। ये क्या है? खुद एक आग है। इसके पास टेम्परेचर पता है? दिन में पकड़ेगा 300-400 डिग्री सेल्सियस और रात में हो जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक साइड से आग और एक साइड से बर्फ। अगर एक साइड से आग रहता है तो ये साट लेता है, इसको अपने में साट लेगा ये। लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं है कि ये क्या कर ले, इसको खींच ले। ये थोड़ा सा क्या है? दूर है। हम लोग को देख रहे हैं तो लग रहा है सटल है, नहीं तो सूर्य अपने में खींच लेता है इसको। लेकिन कक्षक एक बना के बोलता है। अच्छा एक बात बताना ना, अगर मान लो कि किसी को हम खींच रहे हैं, किसी को एकदम खींच रहे हैं, नज़दीक आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे? और ही नहीं जल्दी जल्दी घूमेगा, तो सूर्य ये क्या करेगा? स्लो घूमेगा कि चल न रहे, खींच के दिखाओ हम चल रहे हैं आराम से, कि दौड़ेगा स्पीड में, ताकि खींचते ही उसको बनेगा ही नहीं। तो देखो जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो टेम्परेचर का असर है ना। देखो अगर आग वहाँ जल रहा है, हम यहाँ से हाथ सेक रहे हैं, तो हाथ को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, फिर धीरे धीरे लगेगा गर्मी, लेकिन भीरू जाएंगे तो और ही लगेगा ना। तो वैसी बात है, इन लोग के थोड़ा कम लगता है, लेकिन इन लोग के ज़्यादा लगता है, तो याव स्पीड में घूमता है। इसके बाद ये आ गया, क्या गया? शुक्र। तो शुक्र जो ग्रह है, इस पे गैस है। क्या जी? गैस। और गैस है पता है कितना? देखो एक चीज, रोटी फूलता है, रोटी फूलता है तो कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसमें हम क्या करें कि रोटी फूलल है, उसमें हाथ को ऐसे डाल दो, तो क्या होगा? पक जाएगा, जल जाएगा, फोड़ा उठ जाएगा, इस टाइप का होता है ना। तो इसी प्रकार से वो गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है 98 से लेकर 99% तक, समझो पूरा ग्रह पर। जैसे अब वहाँ यहाँ सोचो, यहाँ सामने जाओगे ना तब। अब एक बात बताना कि अगर कोई चीज़ में आग लगल है, वो ज्वाला नहीं दे रहा है, ये ज्वाला नहीं दे रहा है, क्योंकि आग लगाने वाला, ज्वाला देने वाला, इसका काम है ऑक्सीजन का, जबकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 0। आग लगावना गैस किसे कहते हैं? बताना तो जी। आग लगावना गैस किसे कहते हैं? आग बुझावना गैस किसे कहते हैं? अब गर्म गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। भारी गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अगर सोचबो करेगा एक पास एंट्री मारे जाने ही नहीं देगा, बोला मोटा है, हिस्सा लोट है एकदम पूरा ये, ठीक है ऐसे, तो जाने ही नहीं देगा। प्लस में गर्म गैस भी है, कोई इसके सामने एंट्री नहीं कर सकता है, तो क्या होगा? कोई जा सकता है क्या? तो क्या होगा? देखो शुक्र का कंडीशन समझो कि बेचारा हीट है, 99% कार्बन डाइऑक्साइड पर लग रखा है, इसीलिए ये दिखता कैसा है? वाइट दिखता है, चमकीला पूरा दिखता है ना। ऐसा लोगों को लगता है कि इसके पास लाइट है अपना, जबकि इसके पास अपना लाइट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और है, जैसे देखा कोई मोटी लड़की है बढ़िया, इतना बड़का चौड़ाई है इतना, अब हाथ अलग, ठीक है, उसको क्या होगा? उसको खाना खिलाओगे, खाना तो खाएगी, लेकिन जहाँ बैठी है वहाँ से चल के जा नहीं पाएगी। ऐसा होता है ना। यही बात है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड देखो इसी जगह ना है, सूर्य के रोशनी को बोलेगा आओ ना बेटा, 2 नंबर पर तो हम ये हैं, ठीक है, खींच तो लेगा लेकिन उसको निकलने नहीं देगा। तो बताना एक चीज, कार्बन डाइऑक्साइड खुद गर्म, खुद भारी गैस, ठीक है। अब इसके पास एक गुण है, बड़ी खतरनाक वाला गुण है कि गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैस है तो गैस के कण के बीच में दूरी होता है ना ज़्यादा, तो बोलता है कि टेम्परेचर को तो खींच लेंगे लेकिन भैया निकलने नहीं देंगे। यही खेला है इसके पास। देखो अब गर्मियाँ तो आ रहा है, तो आगे सब क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो खींच लेगा तो ये कैसन रहेगा? चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमकेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं चमकीला तारा। क्या बोलते हैं जी? चमकीला तारा। कोई नहीं, तारों के पास अपना प्रकाश ऊर्जा होता है, हाँ, ग्रहों के पास अपना, ये दोनों में से कुछ नहीं होता है, समझ में आया? ठीक है, 7वीं क्लास में था। लेकिन हम इसे चमकीला तारा क्यों करें? क्योंकि दिखाई देता है जस्ट तारा जैसा, लेकिन है एक्चुअल में क्या चीज? ग्रह। अरे देखना रे, चमकीला तारा बोलने क्या मतलब है? क्योंकि तारों के पास तो खुद एनर्जी होता है, वो खुद चमकता है ना। चलिए, किसके पास होता है ना? इसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। घनत्व क्या होगा? ज्यादा। किसका? शुक्र का। अब देखना, जितना रिलेशन वाला जितना क्वेश्चन पूछता है, जुड़वा बहन, जुड़वा मौसी, जुड़वा नानी, जुड़वा इस टाइप से जितना भी है सब शुक्र है। किसका? पृथ्वी का। कोई बोल दिया पृथ्वी का बहन कौन है? शुक्रवार है, माने शुक्र है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। पृथ्वी के चाचा
पृथ्वी के चाचा यहाँ देखो बड़ी लात खाता है पृथ्वी के चक्कर में। मंगल नहीं वो नहीं मंगल 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 लड़की है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी खुद बहन है। यहाँ देखो एने वाला सब जेंट्स है, अब एने वाला लेडीज है, और बीच में बंधन बनाने वाला कौन है? विरोध करने वाला, ताकि दोनों मैच न कर जाए, अन्यथा फिर हम लोग के जीना आराम कर देगा। बीच में देखो यहाँ गार्जियन उल्का पिंड, किसी को सटने नहीं देगा। तो सबके खत्म करने के लिए बृहस्पति ही काफी है, तनी मनी बड़का नहीं है। समझ गया? पृथ्वी का बहन कौन है? शुक्र। याद रहेगा? सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र। भोर में तरैया चमकता है का? मोटका मानी के, तो उसको भोर का तारा कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार सामुआ के निकल जाता होगा पहले ही, लेजर लाइट लेके अगड़िए आ जाता है सबसे पहले। अभी देखना सामुआ का टाइम इस साइड में, इस साइड, हाँ भोरवो में इसी साइड दिखेगा। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी कि सांझ के तारा और भोर का तारा। जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं ना, सांझ के तारा और भोर का तारा, ऐसे ही सवाल भी पूछता है। कैसे पूछेगा? सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र। अरे कहाँ ही दिखाई देता है? आसमान में दिखाई देता है पहला चीज। ठीक, दूसरी चीज कि तुमको देखना, जैसे ही बेर डूबना मतलब जैसे ही सूर्यास्त हुआ, तुरंत जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा होगा, एकदम टहकार चमकेगा। वो तारा नहीं होता है, वो ग्रह है। वो कौन चमक रहा है? शुक्र है। तो शुक्र को सामने से देख सकती है। ये देख पृथ्वी के बहन है, बात खत्म। उसको हम एक बार जूम किए थे कैमरा से। सर जी आपने बता रहे किधर दिख रहा है, बताइए ना सर। कहने हम देखे हैं, हम रूम में रहते हैं ना अंदर में। कैसे कहा कि जूम करके हम जब पहले जहाँ पे लोग रहता है उसके हिसाब से, हम तो जहाँ एमपी में थे ना, तो हमारा सूरज एने उगता था सुबह में, सूर्यास्त एने होता था। 1 महीना तक उसी होता रहा। ठीक है, यहाँ आए तब पता है डायरेक्शन हमको कहाँ पता चला? हमको सासाराम भी डायरेक्शन पता नहीं चला। हमको यहाँ रेहला उतर गए तब हमको पता चला कि वो भाई हम लोग ऐसा ऐसी क्या है, हमको एने जाना है स्टेशन से बाहर जाने के लिए, तब कंप्लीट हुआ। तो हमारा कहाँ ही पता नहीं चला कैसे क्या है, समझ रहे हो? हाँ, सुबह होता है ओने, हमको जहाँ ही जाते हैं ना, जहाँ ही दूसरा जगह चले गए, दूसरा जगह कहाँ ही चले गए, रांची छोड़ के, हर बार हमको सुबह एने होता है पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में क्या होता है? सूर्यास्त होता है। शुक्र को यह पृथ्वी पर टेम्परेचर को मैनेज करके रखता है। देखो अगर रोशनी आ भी रहा है ना, तो ज़्यादातर ये खींच लेता है। तो पृथ्वी के पास एक लिमिट में आता है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा योगदान है। अब पृथ्वी देखो बीच में है, देखो एने से भी इसके बाद ही है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद ही है। समझा जा? तो दोनों तरफ से पृथ्वी सेफ है। जैसे बुध पर एक भी उपग्रह नहीं था, क्यों? क्योंकि सूर्य के पास था। बोलेगा कि तो राजा के पास है, हम कहाँ ले जाए मरे झूठो के। शुक्र के पास कोई धा से नहीं जाएगा इसमें, बोलेगा जाएंगे मुआ देगा। बोलेगा ना कोई उपग्रह बन के जीवो करेगा ना कि हम जाएंगे और किसका चक्कर लगाएंगे? शुक्र का चक्कर लगाएंगे। देखना ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। उपग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह का। जैसे चंद्रमा हमने के चक्कर लगाता ना ऐसे, और हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? सीधे सूर्य का। ऐसे होता है। मान लो कि कोई सफर के गया किसके पास? उपग्रह के पास, शुक्र के पास, शुक्र ग्रह के पास गया क्या करने? कि हम जाके शुक्र का क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? उपग्रह बनेंगे। देखो क्या होगा उसके पास। वो रोटी पका ली थी सबसे पहले, तो बोलेगा कि डरे रोटियां पकाए थे तो हमारा इतना आग जलल था। तो शुक्र के पास हम कैसे जा करेंगे 99% कार्बन डाइऑक्साइड के पास? तो डर से नहीं जाएगा। इसीलिए शुक्र ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0। उतना तापमान के साथ कौन रहना पसंद करेगा? कोई रह सकता है? किसी के शादी हो जाए एकदम ऐसा हस्बैंड से जो एकदम खूनखार है पूरा, नाम सुन के पहले हट जाएगा, हो जाएगा ना। खूनखार बने, नाम सुनते एकदम ऐसे कुछ भी बोलो हेलो बोलो, एकदम इतना चिल्ला के बोलेगा नरट्टी फाड़ के अगर बाहर आ जाएगा पूरा इस टाइप से। ठीक है ना? कोई उससे बात करा तुरंत ऐसा, इतना खूनखार आदमी के पास उसको जाना पसंद करेगा नहीं। और ज़्यादा कुछ बोलो, एक कॉमेडी देख रहा था, ऐसे 4 गो था, एगो बदमाश था एकदम बढ़िया, ऐसे 1 2 3 4। अब कुछ मैटर हुआ होगा, कुछ होकर बिगाड़ा होगा 4 एक नहीं, तो बोल रहा है ना जल्दी बताओ क्या हुआ। फिर एक तड़ाक, वो जैसे कह रहा है सुनो तो, फिर मार रहा है सुनो तो, जैसे बोला तड़ाक में नहीं दे रहा है। वैसे 4 बोलने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है भाई। ऐसा आदमी से दे दिया तो करोगे। और इसने हाल किसका है? शुक्र का है। इतना गर्मी है कि जैसे कोई सामने आएगा बोलेगा रुको तो चेक तो करने तो, थर्मामीटर लगा कितना गर्मी है, भाग यहाँ से जल्दी। कोई नहीं जाएगा इसके पास। तो उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 0। किसके बारे में पढ़ना है? पृथ्वी या मार्स? पृथ्वी का तो विज्ञान है जियोलॉजी, पृथ्वी बाद में पढ़ेंगे ना, पहले मार्स पढ़ा लेते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए अभी वेनस तक, और वेनस के बाद सीधे पढ़ लेते हैं मार्स के बारे में। और मार्स के बीच में यहाँ अर्थ है, तो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे बाद में अभी तो। ठीक है? मार्स माने मंगल, लेकिन हम लोग मंगलवार बना दिए इसको।
मंगल डे। इसको बोलते हैं लाल ग्रह। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। पृथ्वी से छोटकी है कि बड़की है? छोटकी है, ठीक है, छोटी है। लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट। इसके बाद ये लाल, इसका रंग काहे हो गया जी? लाल रंग काहे हो गया? रंग इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर है धूलकण। तो धूलकण कैसन दिखाई देगा? लाल कलर का है ना, तो धूलकण है। आज भी वहाँ पे मिट्टी नहीं है, मिट्टी के नाम पर धूलकण है, धूलकण बैठल है खाली उस जगह पे, ठीक है। तो मान लो कि धूल अगर भरल रहेगा तो धूल भरेगा तो मिट्टी जैसे लगेगा ना, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है, बनता है ना। तो पानिया रहेगा तब ना मिट्टिया बनेगा, उसको जोड़ने वाला कोई योजक रहेगा तब तो। धूल खाली है कि पे जमा? तो जमल है, जमल है, जमल है, जमल है। लेकिन ऊपरी सरफेस पे जैसे हम लोग का मिट्टी मिलता है, तो वहाँ पर जम जम के तो मिट्टी बन रहा है वहाँ पर भी, लेकिन जो ऊपरी सतह है ना, तो ऊपरी सतह पर जैसे हम लोग का मिट्टी होता है वहाँ पर सिर्फ धूल है। एक बार पैर रखोगे गर्दे गर्दा हो जाएगा पूरे आसपास। हाँ, साउथ की मूवी शूट करेगा, चिपकल कैसे है तो? पानी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जीवन की संभावना है, यहाँ पर जीवन की संभावना है। कहाँ पे? मंगल पे है। अगर कुछ कांड होता है तो हम लोग किसी को मारते भी हैं, या कोई गाड़ी मान लो कि 100 की स्पीड में चला रहा है, हम लोग रोड पर खड़े हैं और देख लिए कि बबुआ कितना की स्पीड में जा रहा है, 100 की स्पीड में, तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि बाबू आराम से जाओ नहीं तो शुक्र ग्रह पे चल जाओगे, बुध ग्रह पे चल जाओगे, बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि मंगल ग्रह पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीवन की संभावना है। तो जो हम लोग बोलते हैं डायलॉग वो भी गलत नहीं है, बोलते हैं ना कि मंगल ग्रह पे चले जाओगे। रीजन है, मंगल ग्रह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं इजीली। उसके लिए गाड़ी को कितना पार कर देना है? 100। अरे मेन रोड पर बिना कोई गाड़ी एक्सीडेंट के मर जाओगे ऐसे ही। 100 पार करो ना बढ़िया से, 100 पार करो। गाड़ी एकदम रख लो, कौन सा? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के दौड़ाओ 100 की स्पीड में। अपाची की बात छोड़ के, पैशन प्रो से बात छोड़ के, स्प्लेंडर जो होता है ना, पतली कमरिया वाला बाइक नहीं होता है उसको 100 के स्पीड में दौड़ाना, समझ में आ जाएगा। मंगल ग्रह पे एक पर्वत है, उसका क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। याद रखिएगा, हम लोग पहाड़ को कब बोलते हैं? पहाड़ किसी को कब बोलेंगे? कि जब किसी भी ऊंचाई, किसी भी क्या बोल रहे हैं, किसी भी घाट या किसी भी ऐसा चीज स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? पहाड़। और अगर 1000 मीटर प्लस हो जाए या 1000 मीटर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पर्वत। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताते हैं आप लोग के पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जो है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है पर्वत, उसका क्या नाम है? हिमालय पर्वत। और जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। पहले थी 48, अभी कितना हो गया है? 50 मीटर। यानी कि एक लाइन में कहो 8, यानी कि 250 कम 250 का 2850 होगा तो कितना बच रहा है? 9 किलोमीटर में 150 किलोमीटर ना, अरे 150 मीटर ना खाली, तो 9 किलोमीटर चलो अप्रोक्स लेके चलते हैं, तो 9 किलोमीटर ऊंचा क्या है? हमारे पूरे पृथ्वी पर एकमात्र जो है वो पर्वत है, उसका नाम क्या है? 9 किलोमीटर हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत के बारे में बाद में बात करेंगे जब धरती पढ़ेंगे तब। लेकिन वहाँ पे इसके ऊंचाई से लगभग 3 गुना ऊंचा पर्वत बना हुआ है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो अगर 9 किलोमीटर भी अप्रोक्स लेते हैं तो अप्रोक्स 27-26 तो आराम से हो जाएगा, 25 प्लस 27 किलोमीटर। समझो कि यहाँ से हमारा घर इतना ऊंचा क्या है? एक पर्वत है। कहाँ पे? निक्स ओलंपिया। अरे ठीक है, तो राउंड फिगर में नाम बोला था कि 25 के अप्रोक्स हो सकता है, ठीक है। तो पर्वत है वहाँ पे, किसमें? मंगल ग्रह पे। उसका क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 27 किलोमीटर। 25 भी दे सकता है ऑप्शन में, 27 भी दे सकता है, देख लेना उस टाइम ना। चलिए ठीक है, तो अब सवाल है कि यहाँ पे सर पर्वत कहाँ कैसे आ गया, है कि नहीं? पर्वत कैसे आ गया? तो देखो पर्वत कैसे आ गया समझना। देखिए, इनको बांध कर रखने का काम कौन करता है? पहला चीज, ये झुके होते हैं। ये झुके होते हैं पता है किस साइड में? इस साइड में। क्यों? क्योंकि ये जो बृहस्पति है ना, आकार में बहुते बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। ये अपनी ओर कुछ को खींच के रखता है, तो इस साइड वाला एने झुकल रहेगा, इस साइड वाला कहाँ झुकल रहेगा? सूर्य की तरफ झुकल रहेगा। तो एने से एक आध को छटा कोटक के क्या हो जाता है? गिर जाता है ग्रह पर। अब ये देखो, सबसे लतखोर ग्रह अगर कोई है तो वो है मंगल। कोई भी सटल रहता है, कोई भी मार के चल जाता है, मतलब कोई भी उल्का पिंड। देखो ढेला है, इन लोग ढेला है, और ढेला ऑटोमेटिक ढेला है, मतलब पत्थर होता है ना, बड़ा वाला पत्थर, इतना बड़ा वाला ऑटोमेटिक पत्थर चलाता है इन लोग। अब कहाँ, इसको तो कोई लिमिट नहीं है कि इतना स्लो मारेंगे, इतना स्पीड मारेंगे। मारना है तो मारना है। तो ज़्यादातर किस पे चोट लगेगा? इस पे कि पृथ्वी पे? मंगल पे। तो इसीलिए एक पर धूलकण है।
इतना मारता है ना, मारते मारते गर्दा उड़ा देता है इस जगह पे, और गर्दा उड़ाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धूलकण बोलते हैं। और इतना बढ़िया से इसका स्वागत किया है कि एक जगह गड्ढा मारा, उसी जगह मार मार के गड्ढा गुड्ढी बहुत ज़्यादा। कहाँ, कौन से ग्रह पे पाया जाता है, मंगल के पास। मंगल ग्रह पे क्या पाया जाता है, गड्ढा गुड्ढी, और इसलिए पाया जाता है, और इसीलिए मार मार के क्या किया, गड्ढा गुड्ढी पूरा करके, और इसी पे एक पर्वत बना दिया, उसका क्या नाम है, निक्स ओलंपिया बना दिया। इस पे एक पर्वत बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, तो उसका क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। ये अच्छा देखो, ये जो उल्का पिंड होते हैं हमें रक्षा करती है। कैसे कि अगर बाहर से कोई पिंड अगर आ रहा है, 3 लोग दीवार बन के खड़ा है, सब उसी साइड में रखेगा, इन्हें मत आना, तो पृथ्वी को सेफ्टी मिला कि नहीं मिला, पृथ्वी को सेफ्टी आने ही नहीं देगा इधर कोई भी चीज़। और ये ऐसा नहीं होता है, ये जितना भी बना है ना, ये ऐसे है, ऐसे अपने कक्ष है इन लोग का अलग अलग, ये भी पूरा कक्ष है इन लोग का, ऐसे घूमता है सूर्य का चक्कर, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है तो उसका कक्षपथ कैसे रहता है, बताएंगे पृथ्वी पे आएंगे तब। देखिए ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह कैसे जा रहे हैं, ऐसे। अब जैसे मान लो प्लूटो है, तो प्लूटो, ये मान लो यूरेनस है, या मान लो जुपिटर है, और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मोटा वाला, ये ऐसे ही चक्कर लगाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा, और सूर्य एक जगह पे। अब देखना इस सब के घूमते घूमते, जैसे मान लो कि ये हमारा सूर्य है, अब इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं हम लोग, सब लोग, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब इस सूर्य भी चुपचाप नहीं है, सूर्य भी घूम रहा है, तो हम लोग वैसे नाच रहे हैं, जाने जाने सूर्य जाएगा, ओने ओने हम लोग भी जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन किसका चल रहा है अभी यहाँ पे, देखो आप बोलेगा सब लोग घूम रहा है, अरे बढ़िया से गाड़ी आगे बढ़ाए सब लोग घूम रहा है, घूमते घूमते चलने लगेगा एक दूसरा जगह। अब हम लोग वैसे चल रहे हैं, हम लोग अभी कहाँ है कोई पता नहीं है। कोई जुपिटर को क्या बोलते हैं जी, बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है, क्या ग्रह है, ग्रह, समझ गया। इसके सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 साल, 12 साल में ना, ठीक है। बृहस्पति का कहना है कि हम अपने आप में एक सूर्य हैं। बृहस्पति क्या कहता है कि हम अपने आप में क्या है, एक सूर्य हैं। ऐसा क्यों कहता है, इसको ऐसा लगता है कि हम तो खुदे बड़का हैं, हमारा से बड़का कोई है ही नहीं है, क्योंकि अभी अपन बाप के देखा ही नहीं है, क्योंकि सामने दीवार है, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य है, अभी घूमते रहता है, तो एक ये नहीं पता है कि हम चक्कर कौन लगा रहे हैं अभी तक, तो ये चक्कर लगाता है। अब देखो कि ये जो है इन लोग के भी बांध के रखता है, और ये जो उल्का पिंड है, इन्हीं उल्का पिंडों में पाया जाता है कुछ ऐसे उल्का पिंड है जिनके पास अपना प्रकाश है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसे उल्का पिंड है जिनके पास अपना प्रकाश है, तो इन लोग इधर लाइट देता है हल्का हल्का, लेकिन सूर्य का लाइट जो है बिल्कुल भी इधर नहीं जाता। अगर कोई बोलेगा ना कि यूरेनस ग्रह पे जाके हम सूर्य का लाइट रखें या विटामिन डी ले, ठीक है, कभी नहीं हो सकता है, पहले जा ही नहीं सकते उधर, जाने में दजिया उड़ जाएगा उस साइड में, इस साइड में कैसे जाओगे, उधर के ग्रहों के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते उतना ज़्यादा। तो इसके बाद देखिए बृहस्पति के बाद, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों का अनुमान लगाया गया है। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों का क्या लगाया गया है, अनुमान। ऐसा बताया जाता है कि 100 कितना 116 उपग्रह उसको, मतलब अगर हम एज ए लड़की इसको समझे बृहस्पति को, ऐसे तो लड़का है उस साइड वाला, लेकिन उसको लड़की बना दो कुछ टाइम के लिए, तो उसको इसके पीछे कितना चक्कर लगाता है, कितना पिंड चक्कर लगाता है, लगभग 116 को, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये नाम जानता है कितना को के, लगभग 100 को के, लेकिन भाव देता है कितना को के, 88 को के। यानी कि समझो कि इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है, लगभग 88। सबसे ज़्यादा इसके पास है, शनि के पास 92 को है। तो सवाल कभी पूछेगा कि वह कौन सा सौरमंडल का ग्रह है जिसके पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा, नहीं तो सबसे बड़ा ई वाला है बृहस्पति मत बोल देना। क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ उल्का पिंड भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। क्या होगा, शनि कभी भी। देखिए हमें पृथ्वी का, अभी चलो आगे बढ़ाते हैं। शनि के पास वलय पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यूरेनस आ गया, इसके बाद नेपच्यून आ गया, सबसे बड़ा ये है, उससे इससे छोटा ये है, माने इससे इस साइड में जाएंगे घटते क्रम में। देखो सबसे बड़ा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे नेपच्यून, और 4 के बाद 5वां नंबर पे कौन है, पृथ्वी। तभी हम बताए ना कि आकार के दृष्टिकोण से पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, और सूर्य की दूरी के हिसाब से 1 2 3 कौन से नंबर पे, 3रे नंबर पे आती है। कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा सवाल। आंतरिक ग्रह में 2 नंबर, तब वो 3 नंबर पे है। कौन काना पैक्सी छोड़ो ना, अभी बताएंगे ना कैसे दिखता है, उसी दिखता है। ये हम गोल बनाए ना, कभी गोल नहीं होता रे, जियोग्राफी को गलत कर देता है, जियोलॉजी कहता है कि पृथ्वी कहने से गोल तुमको दिख रहा है, कौन से गोल नहीं होता है पृथ्वी, समझ में आया। हम लोग जानबूझ के भूगोल झूठों को बना दिया विषय। भूगोल कहता है गोल, कहने से गोल है, गोल रहता है तो ढुलमुना के हम लोग चल जाते हैं पर शुक्र पर, वो मार्स पे आ जाते हैं। एक्चुअल में गोल नहीं है।
पृथ्वी का जो ये है पढ़ाए होंगे 11th में शायद आप लोग के, जियोडियल है। जियोडियल का मीन्स होता है अनियमित, फिक्सनीय है। कहने से गोल है, अभी देखो तो गोल दिखता है। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि बाहर से बहुत दूर से देखेंगे ना तब कैसा दिखेगा, गोलाकार। लेकिन बहुत ज़्यादा जब नज़दीक से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी पर रह के देखेंगे तो गोला ही नहीं है, देख ही नहीं सकते पूरा पृथ्वी को, बातें खत्म। तो चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 साल। अब देखो हमारे पृथ्वी की सेफ्टी की थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा होती है ना, एसपीजी कमांडो, एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, इस टाइप से होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। देखो धरती यहाँ पे है ना जी, ठीक है, एगो सुरक्षा कवच, 2 गो या 3 गो। कोई अगर पृथ्वी से टकराने भी आया तो पहले इन लोग खींचेगा, ई खींच लेगा, लेकिन एकरा पर नहीं आने देगा, ठीक है। अरे बृहस्पति कम समझ रहे हो, बहुत है। एकरा जैसे हजारों पृथ्वियों को अकेले ही समा सकता है, अकेले, इतना बड़ा है, समझ में आया। इसके बाद धीरे धीरे इन लोग भी तो बड़ा है, कभी आ नहीं सकता। दूसरी चीज़, हम लोग अगर हम लोग के बहुत ज़्यादा हेल्प कोई किया है तो कौन किया है, देख लो सब में सबसे ज़्यादा कौन किया है, फिगर के माध्यम से देखो। पृथ्वी को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो किसको है, बृहस्पति को। कैसे, यहाँ देखो, नहीं तो अगर बृहस्पति बोल दिया गोसा के रूस के चल गया एने तो क्या करेगा, ये सब ढुलमुना के मार देगा पृथ्वियों को। ये सब इसको तो स्वाप पहला करेगा, ये सब पृथ्वी को सत्यानाश कर देगा एक साथ। मारेगा कि नहीं मारेगा। तो इसका जो साइज है बड़ा है, ग्रेविटी को क्या करके रखा है, ये बांध कर रखा है ना, इसको कहीं हिलने डुलने नहीं दे रहा है। इस साइड से सूर्य भी और इस साइड से बृहस्पति भी, मतलब इन लोग को हिलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, बृहस्पति का। तो अब देखना, इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 साल। तो हम लोग के तो कुछ इसको इसके लिए कुछ करना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए ना इसके लिए। किसके लिए, बृहस्पति के लिए, कि भाई तू हमारा हेल्प कर रहा है तो हम भी तुम्हारा हेल्प करें। हम लोग हेल्प तो नहीं कर सकते क्योंकि उस पार हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग लगाते हैं कुंभ का मेला। कितना साल में लगता है जी, 12 साल में। कोई दिक्कत नहीं ना है। 12 साल बाद ना जनवरी 1 बनता है। हाँ 12 साल के बाद यह 1 जनवरी बनता है। ठीक है, तो कुंभ का मेला लगता है कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। तो पहले वाले जो ऋषि मुनि थे ना, ये तो कोई उस टाइम तो उतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन जो पहले वाले ऋषि मुनि होते थे उन लोग को ज्ञात था, उन लोग जो थे अच्छे अच्छे विद्वान होता था उन लोग ना, इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा जो लॉजिक सब लिखा है। मान लो कि जैसे रामचरितमानस लिखा और भी जो ग्रंथ लिखा, धार्मिक ग्रंथ लिखा, ये जितना भी ग्रंथ लिखा है तो सब लिखा है तो भाई कैसे लिखा है, ज्ञानी था तब तो, ठीक है, अनुमान लगाया था तब तो इन लोग का अनुमान सही था। बोल दिया कुंभ का मेला लगाओ, कितने साल में, तो 12 साल में। अब उन लोग जानता था कि चक्र कैसे कैसे लग रहा है, वो सब उन लोग के पास स्टडी पता था, ठीक है ना। तब लेकिन आज के ऋषि मुनि, आज भेजा था सुबह, कैसे था जी, इलाज कर रहा था कौन बीमारी के, हाँ एने दुखा रहा था तो बोल रहा था मुंह फाड़ो, ये करो वो करो, इलाज कर रहा था। डॉक्टर बोल रहा है साइकिल का भाड़ा दे रहा है। और डॉक्टर जो MBBS किया था साइकिल लेकर है, घर से जितना कूड़ा कचरा कबाड़ी वाड़ी है सब हमारा अथी में ला दो, हम जाके बेचेंगे उसको। अब असली डॉक्टर आज के समय में कौन बन गया है, बाबा जी। और असली जो ये बन गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो MBBS जो कहीं आया है बढ़िया, एकदम विदेश से पढ़ गया है, बढ़िया बढ़िया जो स्पेशलिस्ट है, हड्डी स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, उसको क्या करना है, एगो बढ़िया ले लो या बर्फ़ बेचो ना, वो पोए पोए वाला लेके बस्ती है, बस्ती घूमो, सिटी में घूमो, बस्ती में घूमो, और 4 को लड़कन के बीच में बोलो। अब ओखनी के पास ज्ञान मत देना, छोटकन लड़कन के पास ये मत ज्ञान देना कि बाबू ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि तुम डॉक्टर भी हो तो ज्ञान भी तो दे सकते हो ना, नहीं तो उल्टे पे चलता है। अभी जाओ टेंगे टेंगे पर डांसो करने लगाएगा, लगवा देगा, लगाओ रे टेंगे टेंगे गाना। लेकिन बेचेला बर्फ देवेला ज्ञान। अब आज के बाबा लोग होते हैं अनपढ़, कोई 5वीं फेल 9वीं फेल। बाबा लोग कहाँ कहता है कि पढ़ो, मत पढ़ो ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लोगे तो उन लोग के फिर उन लोग से लेवल में हाई हो जाओगे, कभी भी लेवल में हाई हो जाओगे, ठीक है, लेवल में हाई हो जाओगे तो खेल खत्म। और थोड़ा सा सरकारी तंत्र हमारा बहुत ख़राब है, उन लोग को देता है SPG का सुरक्षा देता है, कौन जो बाबा लोग होते हैं ना उनको SPG का सुरक्षा देता है, हाँ ठीक है, एकदम पूरा SPG सुरक्षा, NSG सुरक्षा देता है पूरा। लगता है ना कि देश का बहुत बड़ा गर्वित, मतलब एक देश का नाम गर्व से ऊंचा कर रहा है, ऐसा कुछ उन लोग को क्या कर देता है, वो तो महाबैल है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। तो ये जो सरकारी तंत्र है ना, ये खराब है बहुत ज़्यादा, कानून का गलत यूज सब कर रहा है, सिस्टम में सब बैठा हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जितने भी थे ग्रह,
जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये चक्कर किसका लगाते हैं? सूर्य का। प्लूटो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा था। प्लूटो भी किसका चक्कर लगा रहा था? सूर्य का। लेकिन ये बोल रहा था छोटू कि भाई हम इतना दूर, हमारा एक तो छोटा साइज हमारा पहला चीज़, एक नहीं बड़का बड़का हमारा सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कने। अब हम घूमेंगे तब तक मर ही जाएंगे, इतना दूर जाते जाते। ये क्या करने लगा कि जैसे ही घूम रहा था ना, देख रहा था कि जब यहाँ जब पड़ा था, प्लूटो कहना था कि जब सामने पड़ल है मलपुआ तो हम काहे ला जाएंगे दूसरा के दूरा होने, तो ये नहीं जा रहा है सूर्य की तरफ। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं सटता है, मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है जंगल में नहीं है, किनारे है, कोई जंगल से भी हटके है, बस्ती से दूर। तो एक टाइम बाद कहाँ सटेगा? नेपच्यून के बाद। अब नेपच्यून के पास सटेगा तो क्या हो सकता है? बिग बैंग हो सकता है। तब वैज्ञानिक लोग 2009 में ऐसा सोचा कि एकरा भैया ग्रह के श्रेणी से निकाल दो। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्लूटो को ग्रह से हटा दिया। अरे भैया कौन कुछ बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? ग्रह के नाम से हटा दो ना, कि जब 9 गो था तो 8 गो तो बोलो खाली बस। लेकिन इसको क्या पता है कि हमारा नाम प्लूटो भी है? इसको पता होगा हमारा नाम प्लूटो है, इतना नाम हम लोग दिए हैं। पृथ्वी को क्या पता है कि हमारा नाम अर्थ है? पता है? सूर्य को पता है कि हमारा नाम सूर्य है? नहीं पता है कि हमारा काम टॉर्च भरना है। हाँ, इसे हम टॉर्च भरना है। ठीक है, तो ये जो है प्लूटो इसका चक्कर लगाता है बस, बाकी कुछ काम नहीं है इसका। तो इसीलिए इसको श्रेणी से क्या किया, निकाला गया है। श्रेणी से, नाम वाले श्रेणी से हटा गया है, सिर्फ नाम से हटा गया है। सर नाम से हटाया गया तो चक्कर लगाता तो अब नहीं लगाता। अब अवांछित पिंड बन गया है, एक प्रकार का अवांछित पिंड, ऐसी एक्स्ट्रा होता है ना, इसी प्रकार से पिंड बन गया। नेपच्यून का चक्कर नहीं लगाता होगा? चक्कर नहीं लगाता है सूर्य का ही, लेकिन इसका जो कक्ष है ना वो सूर्य के कक्ष में नहीं है। इसका कक्ष कब ऐसा लगता है ना एंट्री कर जाएगा नेपच्यून वाले में, तो एक टाइम बाद कभी ना कभी बिग बैंग करेगा। तब अच्छा बताओ, नेपच्यून और प्लूटो कभी बिग बैंग करेगा तो हम लोग कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, उन्हें मरो करो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ देखो, हम लोग यहाँ रहते हैं, समझ में आया? पूरी खा चल जाएंगे। हाँ, पूरी खा जाएंगे बाद में। फिर इतना हो गया। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या लग गया? ठीक है, तू भी सूर्य के खा लेना, अलग से जीके बनेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति देखो, यहाँ पे उत्पत्ति का मतलब जन्म लेना नहीं है, फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी में। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखिए, एक होता है जैसे जब सूर्य के सामने से जब वस्तु आया तो वो एक प्रकार का था पिंड, और उस पिंड में कोई ठोस चीज नहीं था, उस पिंड में कोई भी ठोस चीज नहीं था, उसमें था धूलकण। उसमें क्या था? धूलकण। और धूलकण रहेगा तो धूलकण से एक बादल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति अगर कोई पूछेगा तो वो क्या है? निहारिका द्वारा। किसके द्वारा? निहारिका द्वारा। निहारिका माने होता है गैसों का बादल। गैसों का बादल, सिर्फ गैसे के बादल नहीं रहेगा, इसमें धूल कण भी हो सकता है। क्या रहेगा? धूल कणों का बादल। ठीक है, अब ये बादल का स्ट्रक्चर अलग है, पूरे पृथ्वी को हम अलग अलग करके पढ़ाएंगे, खासकर लावा मैग्मा वाला चीज़ में पढ़ा देंगे ना। अभी एक दूसरा चैप्टर क्या नाम है? लावा मैग्मा, उसमें पढ़ा देंगे। अब जो निहारिका, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। अब नेबुला जो है, नेबुला कभी कभी पूछता है नेबुलर परिकल्पना पूछता है, या निहारिका परिकल्पना पूछता है। ये अगर आप लोग को गलत लग रहा होगा ना तो 11th क्लास के आर्ट्स बुक लेना, उसमें ज्योग्राफी खोलना, उसमें पहला ही चैप्टर में ये दिया हुआ है नेबुलर परिकल्पना। और जो बिग बैंग जो पढ़ाया था ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब, चंद्रमा की भी उत्पत्ति दिया हुआ है, सब उसमें दिया हुआ है। तो ऐसे ही नहीं हम जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के भूगोल पढ़ के उसके बाद नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? जब कोरोना का लॉकडाउन था ना, तो उस लॉकडाउन में हम 12th तक इंटर में लोग आर्ट्स लेता है सब पढ़ के, और वो लॉकडाउन में हम खाली आर्ट्स पढ़ के बैठ गए थे पूरा, समझ में? उसके बाद साइंस लिए थे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बस इतना ही। आप लोग के जानी है घरे, भूखड़ के लग गई है भूख। ठीक है, चलिए, तो अब डरिए अपने अपने घरे, और ऑनलाइन वाले जितने भी हैं आप लोग भी अब सूत जाइए, काहे कि रात हो गया है, लगभग 10 बज गया है। ठीक है, हमारा क्लास रात में ही चलता है ऑफलाइन यहाँ पे, 10:03 रात। हाँ, 10:03 रात में चलता है क्लास। ठीक है, जो भी है अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो भी छुटकल फटकल होगा नीचे कमेंट बॉक्स पड़ल है, फ्री में रहता है, कमेंट कर सकते हैं, तो ठेंगवा भी दबा सकते हैं जिसको लाइक कहते हैं, और लाल का बटन हो के एकदम ईंटा से मार के उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।